हम बेसिकली डायग्राम बना रहे हैं मीडियन और मॉड, सही है। मीडियन और मॉड हम बना रहे हैं। इस डायग्राम बनाने की क्या करेंगे सुने, यहाँ पे आपके पास यूज होती है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे हम यूज करते हैं नीचे क्लास बाउंड्रीज, सही बेटा। तो क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। क्लास बाउंड्रीज के लिए आपने क्या करना है, डेटा में देखिएगा दोबारा से। अब अगर अपना डेटा देखें आप लोग, डेटा को तरफ दिखाता हूँ आपको मैं। डेटा में हमारे पास अगर आप नोट करें, डेटा के अंदर आप देखें क्लास बाउंड्रीज कहाँ से गिवन है। क्लास बाउंड्रीज हमारे पास गिवन है 0.5 से शुरू होनी है। आखिरी कॉलम देखें, 0.5 से शुरू हो रहा है। 0.5, 10.5, 20.5, 30.5, 40.5 एंड 50.5। तो हमारी जो क्लास बाउंड्रीज है वो टोटल कितनी है, लोअर से काउंट कीजिएगा। 0.5, फिर 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5। एक लोअर काउंट करनी है, मैं एक लिख के भी बता देता हूँ। एक आपने लोअर काउंट करनी है, उसके बाद सारी अपर काउंट करेंगे, यानी कि 1, एक 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये क्लास बाउंड्रीज हमने यूज करनी होंगी। नहीं तो इन क्लास बाउंड्रीज को हम यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे देखिएगा जरा, इनको किस तरह से बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, सही है बेटा। यहाँ पे हम बना रहे हैं इसको। लो भाई, दोबारा से बनाना पड़ेगा लग रहा है, ये बना हुआ। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप, यहाँ पे हमें 6 क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करनी थी ना, इनको यहाँ नोट डाउन कर लें। कितनी है, 6। 1, 2, अच्छा अंदाजे से बनाइएगा इसको ना, ये बराबर लगे, कोई मेजरमेंट नहीं करनी है। 3, 4, 5 और ये 6। टोटल आपने क्या करें, ये ड्रॉ कर लिया है 6। अब इनके अब यहाँ पे मेंशन भी कर लें आपकी क्लास बाउंड्रीज कौन सी हैं। पहली क्या थी, 0.5, दूसरी क्या है 5.5, तीसरी क्या है 10.5। यही है ना क्लास बाउंड्रीज, देखो जरा डेटा में, डेटा में देख लो, यही है ना। 15.5, फिर यस सर यही है। 20.5 और आखिरी कौन सी है 25.5। ये हमने क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे लोकेट करनी है। अच्छा, ये आपने अंदाजे से अपने हिसाब से, ये अंदाजे से नंबर इक्वल रखने हैं। जो हम नंबर लिख रहे हैं ना, ये आपने अंदाजे से इक्वल रखना है, ये ख्याल कीजिएगा। ये टेढ़ा क्यों बन रहा है, अच्छा। यहाँ तक ड्रॉ कर ले, जल्दी से बताएं मुझे, साथ साथ ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छा है, ताकि आपको वो चीज़ जहन में रहे। पहले वाला था 0.5 था, दूसरा वाला 5.5 था। ओके, ये तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। इसके बाद यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी लोकेट करनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास देखिएगा, सबसे बड़ी डेटा में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, डेटा में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारे पास, 12। 12 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना। इसका मतलब ये 12 तक जाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह कर देते हैं, सही है। तो आप क्या करें यहाँ पे 2, फिर इसी अंदाजे से बनाना, इक्वल अंदाजे से। हाँ, आपके पास तो लाइंस होती है ना कॉपी के अंदर, दो दो लाइन का डिफरेंस रख के बना लें, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। 2, 4, 6, 8, फिर 10, 10 के बाद आखिरी 12। इस तरह से आपने क्या करा, ये तो ये ड्रॉ कर लिए। अच्छा, इनके पे नंबर्स भी लिख दें यहाँ पे, कौन से हैं। पहला कौन सा था, पहला हमारे पास 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है और फिर आखिरी 12 है। तो इस तरह से आपने नंबर्स भी लोकेट कर दिए इनको। अब करना क्या है, सबसे पहले मॉड ड्रॉ करने के लिए ना, आप ड्रॉ करने जा रहे हो मॉड। हम क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं, हम ड्रॉ करने जा रहे हैं मॉड। और मॉड कहाँ ड्रॉ होता है, ये बताया था मैंने आपको, मॉड ड्रॉ होता है हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम इज अ डायग्राम फॉर लोकेटिंग द मॉड।
मॉड को लोकेट करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। अब करना क्या, आपने हिस्टोग्राम पहले ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, सुने, आपके पास जो पहली फ्रीक्वेंसी है ना, पहली फ्रीक्वेंसी वो क्या है बताइए जरा, पहली फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। 5 है। और पहली क्लास बाउंड्री क्या है, 0.5 से 5.5, यानी पहली क्लास बाउंड्री देखिए 0.5 से 5.5 है, और पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है। अब 5 कहाँ लोकेट करेंगे भाई, देखिए इधर 6 और 5 के 4 और 6 के दरमियान में, 4 और 6 के दरमियान क्या आएगा, यहाँ 5 लोकेट होगा, सही है बेटा, 4 और 6 के दरमियान में 5 लोकेट होगा, ये ध्यान में रखना। अब करना क्या है, आपने 0.5 पे स्केल रखें, और 0.5 पे स्केल रख के आपने क्या करना है, 5 तक की एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन, क्या करें आप, लाइन ड्रॉ कर लें, 5 तक ड्रॉ करनी है, सही है, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे 5 तक की लाइन ड्रॉ करनी है, 0.5 पे स्केल रखें, और ये दोनों लाइंस जो है ना ज्वाइन होंगी आपस में, कहाँ तक, 5 तक। 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के दरमियान में, ये एक बार ड्रॉ कर दिया आपने, सही है बेटा, तो ये एक बार ड्रॉ हो गया हमारे पास। इसी तरह से दूसरा बार ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, अब 0.5 देखें, नेक्स्ट क्लास बाउंड्री देखें 5.5 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब यहीं से 5.5 से स्टार्ट करेंगे। तो ये बताइए 5.5 से अगर आप नोट करें तो दूसरी क्लास हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18 है वो सॉरी 8 वो मैं 8 3 तो कहीं था ही नहीं, कोई मसला नहीं। अब देखिए 8 ड्रॉ करना है, 8 ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, एक मिनट, 8 ड्रॉ करने के लिए आप क्या करें, यहाँ से ड्रॉ कीजिए। देखिए एक तो ये इसी लाइन को ना, इसी लाइन को आप लोग तो स्केल से यहीं पे रख के इसको 8 तक ले जाएगा, यूं सही है, इसको सीधा आप क्या करें, यहाँ से स्ट्रेट 8 पे ले जाइएगा। मैं तो खैर कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं तो इसको डायरेक्ट बना लूंगा। मैं डायरेक्टली इन दोनों को मिला के, तो जो लाइन आप बनाओगे 8 पे वो 10.5 पे भी बनेगी, यानी कि आपने इस तरह से 8 तक लाइन ड्रॉ करनी है, ये दोनों लाइन मिलके बनेंगी 8, सही है बेटा, 8 लेफ्ट वाले 8 से मैच होनी चाहिए बिल्कुल, स्केल रख के देख लीजिएगा, ये दो हमारे पास बन गई। इसके बाद तीसरी क्लास बाउंड्री देखिए 10.5 से स्टार्ट हो रही होगी, और वो कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी बताइए। 12 है। 12 है, ओके, इसको हम 12 तक ले जाएंगे, ये रहा 12 सबसे ऊपर, देखें ये रहा 12 ना, ये 12 है आपके पास बिल्कुल लास्ट में, इधर तक हमने ड्रॉ करना है, तो ये कहाँ से, ये रहा। उसके बाद फोर्थ भी बताइए क्या है हमारे पास, 15.5 से स्टार्ट हो 7 रही होगी, 7 है ना। अब देखिए 7 के लिए क्या करेंगे आप लोग, ये रहा हमारे पास 7, 8 और 6 के दरमियान में यहाँ पे, यानी कि आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल सीधी, देखिए सही लाइन, ये देखिए यहाँ पे स्केल रखना है, चेक करना है कि 7 यहाँ बन रहा है नहीं बन रहा है। तो ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है आपने, बेसिकली आपने करना क्या है, आपने यहीं से ड्रॉ करनी है, इनको आपस में 7 तक ज्वाइन कर देना है। 7 ये रहा मेरे पास, बीच में 8 और 6 के दरमियान में, मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे 7 पे ज्वाइन कर दूंगा। उसके बाद क्या बताओ, उसके बाद क्या है, 4 फोर, फोर लास्ट 4 वाली है, लास्ट वाली 4 है ना मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इसको लास्ट वाले को 4 से ज्वाइन कर दूंगा, ये 4 है मेरे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एट दी एंड ये हमारे पास 4 हो गया। क्या वो, ये आपका बेसिकली हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। अब इसके अंदर मॉड लोकेट करना है, मॉड लोकेट करने के लिए अगर आप अपनी डायग्राम देखें, अपना डेटा देखिए, डेटा में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, डेटा में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, बताएं जरा, 12 12 है। अब उस 12 वाली क्लास फ्रीक्वेंसी में देखें क्लास बाउंड्री क्या आ रही है, उस 12 वाली क्लास फ्रीक्वेंसी में देखें क्लास बाउंड्रीज क्या है मेरे पास, क्या है बताइए। 20.5 12 जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, उस वाले कॉलम रॉ में देखिए क्या क्लास बाउंड्री आ रही है लास्ट में, 30.5 अबे कहाँ से ला रही है तू, क्लास बाउंड्री बेटा, क्लास, हाँ वही तो बता। 15.5 ये आ रही होगी अच्छा 10, अच्छा बीच का।
10.5 to 15.5 ये होगी, बीच वाला नहीं देखना होता। इसमें ये देखना होता है कि आपके पास जो मॉड है, मॉड वाले डेटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है। उस ग्रुप को हमने हाईलाइट कर लिया होगा। उस हाईलाइटेड ग्रुप के लास्ट में जो कॉलम बनाया है क्लास बाउंड्रीज का, उस क्लास बाउंड्रीज वाले कॉलम में देखिएगा 10.5 to 15.5 ये क्लास बाउंड्रीज आ रही होंगी। देखा डेटा आपने दोबारा? सही है। ओके, ये बात हो गई समझ में बेटा? क्लियर हुई आपको ये बात? जी सर हो गई। ओके, अब ये बात हो गई। अब करना क्या आपने, ये वाली क्लास बाउंड्रीज जब आ जाएं तो अब क्या करना है आपने, अब आपने इनको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है। इनको ज्वाइन करना है, आपने यहाँ पे लाइंस बनानी है। ये जो देख रहे हैं ये एक कॉर्नर है, इसके कॉर्नर को इसके अपोजिट कॉर्नर से यानी वर्टेक्स से, कोने से, कॉर्नर से ज्वाइन कर दें। एक काम ये करें। दूसरा, एक दूसरे वाले कॉर्नर को इसके अपोजिट कॉर्नर से यहाँ पे ज्वाइन कर दें। जब इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं ना, ज्वाइन करने के बाद जो बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ज्वाइन करने के बाद जो बीच में हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे करना क्या है, ये जो पॉइंट आ रहा है ना हमारे पास, इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट है, तो इसको किसी और कलर से मेंशन कर लें ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। सही भाई, ये मेंशन कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मेंशन करने के बाद आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन आपकी मीडियन की लोकेशन देगी। एक मिनट बेटा, चैट बॉक्स में आता हूँ मैं जरा खबर। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपके मीडियन की लोकेशन देगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आपने स्केल रखना है और एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है जो कि आपके मीडियन की क्या देगी, ओ मॉड की लोकेशन देगी कि मॉड कहाँ लोकेट हो रहा है। तो मॉड का आंसर आपका अराउंड 10.5 और 15.5 के दरमियान में कुछ आंसर आ रहा होगा। जी बेटा कुछ बोल रहे हैं आप? ओके बेटा, कर लिया आपने? बेटा चैट बॉक्स में आप लोग फजूलियात से परहेज कीजिए। सही है, ओके बेटा, बस सही है। आपको मेरे ख्याल में तो शुएब को समझ में आ गया होगा अब तक इंशाल्लाह ताला। कॉपी कर लें बेटा ये जल्दी से। ये कॉपी कर लें आप लोग, फिर इसके बाद फिर मीडियन को लोकेट कर लेते हैं आप लोग। कर लिया आपने ये? सवाल अच्छा देख लो मीडियन किस तरह लोकेट करना है। मीडियन खैर बहुत जल्दी लोकेट हो जाता है, मीडियन इतना मुश्किल नहीं है। मीडियन लोकेट करने के लिए अब देखो ये मैं बार बार क्यों करवा रहा हूँ, क्या वजह है इसकी, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है ना। ये चैप्टर का समझने के इख्तिताम है और इस चैप्टर के अंदर अगर एक बच्चों ने छोड़ दिया, लीव कर दिया टॉपिक, समझ लें एक लॉन्ग क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हो। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी स्किप करे, मैं चाह रहा हूँ हर कोई बच्चा जो है इस लॉन्ग क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट करे। इसीलिए बार बार करवा रहा हूँ ना, मेरी नजर में तो ये टॉपिक खत्म हो चुका है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस चीज को समझ भी चुके हैं। सही है, देखिए अब मीडियन बनाने के लिए क्या करना है, दोबारा जल्दी से बना लिए साथ साथ मेरे। एक वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा। सही है, एक आप ड्रॉ करें वाई एक्सिस और एक ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस। सही है, मीडियन लोकेट करने के लिए हमने काम कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये लोकेट करने के बाद यहाँ पे नीचे बताइएगा एक्स एक्सिस पे क्या यूज होगा और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या यूज होगा। ये दो बातें आपने बता देनी है। अब यहाँ पे ये करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये काम करने के बाद यहाँ पे जो यूज होता है हमारे पास, ये यहाँ पे होता है सी एफ। क्या यूज होता है यहाँ पे, सी एफ। सी एफ का मतलब क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन कौन सी वाली, सी एफ, सी एफ लेस देन, ये ध्यान में रखना है, सी एफ लेस देन। सही है बेटा, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, ये याद रखना सी एफ लेस देन। और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो यूज होती है अपर
क्लास बाउंड्री। एक्स एक्सिस पे यूज होती है अपर क्लास बाउंड्री, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सही है बेटा। अपर क्लास बाउंड्रीज कौन कौन सी है, डेटा में देखिएगा अपर क्लास बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं। डेटा में देखिएगा अपर क्लास बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं। अपर क्लास बाउंड्री अगर बात करूं मैं, अपर क्लास बाउंड्रीज मेरे पास डेटा में देखिएगा अपर क्लास बाउंड्री सिर्फ ये हैं। सर ये वाला आता है, ये वाला आता है। ओके, चलो अच्छी बात है। फिर एक काम ये करें, आपके सामने मैं एक डेटा लिख रहा हूँ, अब फाइनलाइज कर रहा हूँ उसको मैं, ताकि हम फिर नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। अपने पास नोट डाउन कर लें टॉपिक को, तो फिर फर्दर मोर इंशाल्लाह ताला हम उसको कंटिन्यू करेंगे। मेरे सामने अब एक डेटा लिख रहा हूँ आपके सामने, नोट डाउन कर लें जरा। ये भी से क्यों आ गया? मेरे ख्याल में अब ये टॉपिक पक्का हो गया हो, काफी बार हमने कर लिया है। इंशाल्लाह ताला अब कोई मसला इसमें नहीं होगा। सही बेटा। फिर भी जिन्होंने अभी सीखा है ना, उनके लिए दे रहा हूँ, बाकी जो लोग कर चुके हैं, जिनको आता है, उनको दोबारा करने की फिर जरूरत नहीं है। कर लेंगे, अच्छी बात है, प्रैक्टिस के लिए आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब क्या करना है, आपने अपने 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि उससे फर्दर आपको आइडिया हो कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। सही है बेटा। फाइंड द सिंपल क्वेश्चन है, मीन, मीडियन, मॉड। जिन्होंने अभी सीखा खास करके उनके लिए सवाल है ये फाइंड करें। एंड ऑल्सो locate median and mode graphically। मेरे ख्याल में जो गर्ल्स हैं इनको तो मेजोरिटी को ये चीज आती होगी, गर्ल्स में ये, और इब्राहिम को भी तकरीबन आता है। सही है। ये बच्चे फर्स्ट ईयर वाले अभी से क्यों आ रहे हैं बेटा? दानिश मजहर, अभी आपकी क्लास का टाइम थोड़ी हुआ है। क्लास आपकी कितने बजे होती है? किस बात की जल्दी है भाई? डेटा लिखें जल्दी से बेटा, नोट डाउन करें, फिर ये आपने करना होगा, कंप्लीट करके मुझे जमा करवा दीजिएगा। सही है। मैं चेक करके इंशाल्लाह आपको फिर बता दूंगा। खास करके जिन्होंने अभी समझा उनके लिए तो लाजमी है। दो चीजें गिवन होती है सवाल में, फर्दर आपने खुद से कंप्लीट करनी होती हैं। सही है। नोट करें जल्दी से। 1 to 30, 31 to 60, 61 to 90, 91 to 110, 91 to 120, 121 to 150, फ्रीक्वेंसी सवाल में गिवन है 12, 16, 20, 16, ये है 8, और ये है 5। ये आपने टोटल ड्रॉ करने हैं, तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। ये अपने पास नोट कर लें सवाल, क्वेश्चन नोट करके बता दें बेटा, जब नोट कर लें तो बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपने मुझे सबमिट करवाना होगा। सही है। नेक्स्ट क्लास में क्या चैप्टर स्टार्ट करेंगे बता दूं अभी से आप लोग को। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर्स। अच्छा, आप लोग को सेमी ग्रैंड टेस्ट का सिलेबस मिल चुका है? अरे बच्चों क्या कर रहे हो बेटा, आपस में इतनी बातें ना करो। ये सेमी ग्रैंड टेस्ट का सिलेबस मिल चुका है आप लोग को? हाँ बच्चों। ओके, सही है। सेमी ग्रैंड टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर है पता है आप लोग को? फिर बेटा जाके अपने कोचिंग से पिक कीजिए, कोचिंग से पिक करने आप जाके, मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह।
उसने नोट कर लें तो बता दीजिएगा बेटा मुझे। और ये सॉल्व करना शुरू कर दें। इसका मीन मीडियन मॉड फाइंड कीजिए और इसकी डायग्राम बनाइए जल्दी से। उजैर बेटा थोड़ा सा तमीज का दामन थाम के रखो। सही बेटा, ये कर लेंगे आप लोग, कोई मसला नहीं है। करके आपने मुझे सबमिट करवाना है, सही है बेटा। ये आखिरी बार मैंने दे रहा हूँ ये टॉपिक आपको अगेन। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए आज लास्ट टाइम है, ताकि आप लोग की जो भी कंफ्यूजन है इंशाल्लाह ताला आज ही आज खत्म हो जाए। नोट डाउन कर लें अपने पास ये। नोट कर लिया? जी सर। ओके। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकियों की पड़ी हुई है, हैं?